औरंगजेब। किसकी बात कर रहे हैं? मुगल डायनेस्टी की। डायनेस्टी मतलब वंश, और मुगल वंश चल रहा है जिसमें हम किसके बारे में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब पढ़ चुके हैं। अब अंतिम बचा और उसका नाम है औरंगजेब। अब मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। ये शासक बनता है 1658 ईस्वी में और 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। तब तक ये क्या रहता है? शासक रहता है। किसका पुत्र है? शाहजहां का पुत्र है। जन्म जो है इसका वो 1618 ईस्वी में मुमताज महल, माता का नाम क्या था? जन्म 1618, माता मुमताज महल। मुमताज महल लिखाई थी आपको? तो चलो जल्दी से बता दो, शाहजहां और मुमताज महल का विवाह कब हुआ था? 1612। ठीक है, 1612 में। कितने साल पहले टाबर पैदा होगी? एक ठगी फटाफट कितने साल से बताओ? 6 साल। तो काफी मेहनत करनी पड़ी उनको। जन्म 1618 किसका? औरंगजेब का। माता मुमताज महल, इसी की याद में क्या बनाया? ताज महल बनाया। ये इसके बारे में याद रखोगे। अब ये शासक कब बन जाता है? ये शासक बनता है 1600, यानी जिसको हम कहते हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक इसका जो होता है वो होता है 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है। एक उपाधि देता है जिसको हम कहते हैं आलमगीर। क्या कहते हैं? आलमगीर। तो ये इसने उपाधि के साथ ये शासक बना था, आलमगीर। या इसी को क्या कहा जाता है भाई? जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। ये दो आप उपाधियां याद रखोगे। किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। आई थे इसके, पता ना आपको, नाम लिखाए थे कल। औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार हेतु लड़े गए युद्ध। उत्तराधिकार का मतलब क्या हुआ? शाहजहां के कितने पुत्र थे? तो एक तो कौन? औरंगजेब खुद, दारा सिको, मुराद और सुजा। ये 4 भाई, ये 4 बेटे थे किसके? शाहजहां के। जो औरंगजेब था ये मुमताज महल से पैदा हुआ था। इन चारों के बीच में किसको लेकर युद्ध होता है? ध्यान रखना, किसको लेकर? उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब क्या होगा? जब शाहजहां मर जाएगा तो उसके बाद शासक कौन बनेगा? तो इसमें 4 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 4। सबसे पहला कल लिखा दिया था, फिर भी अपन लिख लेते हैं, धर्मत का युद्ध। 1658 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1658। किसमें? औरंगजेब वर्सेस वर्सेस का मतलब पता है आपको? खिलाफ। क्या होता है? खिलाफ। दारा सिको समर्थित शाही सेना जिसके सेनापति जसवंत सिंह व कासिम खान थे। ठीक है, ये पहला युद्ध हुआ। कब हुआ? 1658 ईस्वी को। देखो दूसरा संघर्ष है सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध। तो औरंगजेब ने क्या किया? फिर से किसको हराया? दारा को हराया। फिर दारा आता है, दारा इसमें हारता है। तीसरा कौन सा था युद्ध? कौन सा युद्ध? रूपनगढ़ युद्ध। इस रूपनगढ़ युद्ध में क्या करता है? ये आपके मुराद को हराता है। तो मुराद की यही मुराद पूरी हो जाती है। मुराद को हराया और मार भी दिया। तो मुराद क्या हो गई यहाँ पर? पूरी। सूजा और जो आपका औरंगजेब है वो एक हो गए थे और उन्होंने बाकी वालों को हराने में सहायता की। तो मुराद खत्म। और अंतिम चौथा युद्ध कर लिखाया था। कौन सा था भाई? देवराई का युद्ध है, दौराई का युद्ध। देवराई या दौराई कहां पर है? अजमेर के पास में। कल लिखाई थी। यह अंतिम उत्तराधिकार युद्ध था जिसमें दारा मारा गया।
दारा खत्म, सारी बहनी खत्म, दारा मारा गया। और उसके बाद कौन शासक बन जाता है? औरंगजेब। कब? 1658 में। और राज्याभिषेक हो जाता है किसका? आपके औरंगजेब का। अब औरंगजेब के खिलाफ उसके भाइयों की कोई समस्या नहीं है। और इस तरह से औरंगजेब को अपने गद्दी हासिल करने के लिए कितने युद्ध लड़ने पड़े? 4। धर्मत, सामूगढ़, रूपनगढ़ और दोराई का युद्ध बनने के बाद पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह द्वारा की मध्यस्थता में औरंगजेब व शिवाजी के मध्य। तो ये जो संधि है पुरंदर की संधि, ये पुरंदर की जो संधि है किसके बीच हुई? 1665 में राजा जयसिंह की मध्यस्थता की। राजा जयसिंह जयपुर का शासक था, आमेर का, और औरंगजेब शिवाजी के मध्य। ये पुरंदर की संधि हम तब पूरी तरह डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम किसका वीडियो लेके आएंगे, आपके किसका? शिवाजी का पूरा वीडियो लेके तब। तो यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है। ये संधि किसके काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी बताओ? औरंगजेब के काल में हुई थी। 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर व 1687 में उसने गोलकुंडा को जीता। ये दक्षिण भारत के दो मुख्य राज्य थे, उन दोनों को इसने क्या किया है? विजय प्राप्त किए। ये ध्यान रखना, बीजापुर और गोलकुंडा। आपको पता है ना, शाहजहां के टाइम मैंने लिखाया था औरंगजेब को शाहजहां ने कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? औरंगजेब को दक्कन का। दक्कन मतलब दक्षिण का। तो ये दक्षिण में पड़ते हैं, बीजापुर और कहाँ पे पड़ते हैं? गोलकुंडा दक्षिण में। तो इनको इसने जीत लिया था। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया। औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने का आदेश जारी किया। ये टाइम पीरियड याद रखना, कब आदेश जारी किया था? 1669 ईस्वी में। फिर क्या करता है? 1679 ईस्वी में 1679 में पुनः ब्राह्मणों पर यानी गैर मुसलमानों पर कौन सा कर लगता? ब्राह्मणों पर बताओ, जजिया कर लगाया। अब मेरे को आपको बताना है कौन व्यक्ति था, कौन सा मुगल शासक था जिसने जजिया कर को हटा दिया था ब्राह्मणों के ऊपर से? कब? 1564 में अकबर क्या करता है? जजिया कर हटा देता है। कौन वापस लगाता है? औरंगजेब 1679 में। जहांगीर और शाहजहां ने वापस लगाया? नहीं, इसने लगाया। मंदिर तोड़वाने का आदेश किसने दिया? औरंगजेब ने। कब? 1669 में। चलो जल्दी से बताओ, किसकी बात कर रहे हैं? औरंगजेब की। देखो 1658 में शासक बनता है, 1707 में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और लिख दो इसमें, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह। शासन करने वाला मुगल बादशाह, अधिक समय तक रहने वाला कौन सा मुगल बादशाह है? औरंगजेब था। 1658 से 1707। जन्म 1618 मुमताज महल से हुआ और पिता शाहजहां था। और राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में हो जाता है। उपाधि आलमगीर के नाम से या जिंदा पीर जाना जाता है। औरंगजेब ने राजा बनने से पहले, बादशाह बनने से पहले अपने भाइयों के साथ 4 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 4। पहला युद्ध कौन सा है? धर्मत का युद्ध। ये युद्ध 1658 में लड़ा गया। क्यों? 1657 ईस्वी में अपने पिता शाहजहां को कहां पे कैद किया था? आगरा के किले में क्या कर दिया था? कैद। तब शाहजहां की शाही सेना मतलब रॉयल आपकी आर्मी, वो किसके नेतृत्व में कार्य कर रही है? दारा सिको। और दारा सिको को हेल्प कौन कर रहा है? जोधपुर का शासक है जिसका नाम क्या है? जसवंत सिंह और कासिम खान, इनके नेतृत्व। लेकिन औरंगजेब इस सेना को हरा देता है और जीत जाता है। पहला युद्ध भी जीता। दूसरा सामूगढ़ का युद्ध, दारा को हराया। तीसरा रूपनगढ़ का युद्ध, मुराद को हराया। मुराद उसका भाई था। सूजा और औरंगजेब एक तरफ हो जाते हैं।
तो उसको नहीं हराया। फिर देवराई दोराई का युद्ध, ये अंतिम उत्तराधिकार युद्ध था जिसमें दारा मारा गया और इसके साथ ही औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह बन गया। बाकी शाहजहां क्या चाहता था, कौन बने, दारा सिकोह क्या बने, भारत का मुगल बादशाह बने। पुरंदर की संधि करता है, कब करता है, 1665। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब हुई, 1665। किसके बीच में, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। किसके बीच में, शिवाजी और शिवाजी कौन थे, मराठा थे, औरंगजेब क्या था, मुगल था, इनके बीच में बनती नहीं थी, इस कारण इसने पुरंदर की संधि, किसकी मध्यस्थता से, बीच में कौन था, राजा जयसिंह। और राजा जयसिंह कहाँ का शासक है, आमेर का। आमेर कहाँ पर, जयपुर, इसका यहाँ का शासक है। इसने क्या किया, इनके बीच में संधि करवाई। संधि के अनुसार जो आपके शिवाजी हैं वो 23 किले देंगे। कितने किले दें, 32 किलो में से 23 किलो किसको दे दिए जाएंगे, औरंगजेब को, पैसा भी देंगे। अब इसने क्या किया, इसको संधि करने के लिए आगरा बुलाया और आगरा बुला करके शिवाजी को कैद कर दिया। और औरंगजेब का लक्ष्य था कि उसको किसी न किसी तरह से खत्म किया जाए। तो शिवाजी ने अपने पुत्र था शंभू जी, उसकी सहायता से क्या किया, आगरा के किले से टोकरी में बैठ करके चुपके से निकल गए और भाग गए। और बाद में कभी उन्होंने उसकी गुलामी स्वीकार नहीं की। ये बात ध्यान रखनी, शिवाजी। अभी आपका एक पूरा वीडियो अलग बनेगा शिवाजी के ऊपर। 1685 में औरंगजेब किसको जीतता है, बीजापुर को। और 1687 में किसको जीतता है, गोलकुंडा को। 1669 में क्या तोड़वाने का आदेश दिए, मंदिर। तो मंदिर वहां से जब तोड़वाने आदेश दिया तो उज्जैन में एक मंदिर था, उसके जो पुजारी थे वो एक मंदिर की मूर्ति लेकर के राजस्थान आ जाते हैं। और राजस्थान के अंदर नाथद्वारा में, कहां पर, नाथद्वारा वर्तमान में कहां पर पड़ता है, राज संबंध में पड़ता है। ये नाथद्वारा भगवान कृष्ण का क्या है, मंदिर है बहुत बड़ा। आप कभी पढ़ोगे तब राजस्थान के बारे में तब आएगा। यहाँ पे राजा थे राज सिंह, मेवाड़ का राजा कौन था, राज सिंह। उसने उन पुजारियों को अपने यहाँ संरक्षण दिया और एक मंदिर बना कर दिया, और जिसको हम क्या कहते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, जो आज भी कहां पर है, नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कौन से जिले में पड़ता है, राजसमंद में। ये मूर्तियां वहां से लाई गई थी क्योंकि औरंगजेब ने वहां के मंदिर तोड़वाने का क्या दिया था, आदेश दे दिया था। इसके अलावा 1679 में पुनः ब्राह्मणों पर क्या लगाया जाता है, जजिया कर। पीछे किसने बंद, औरंगजेब ने अकबर कालीन झरोका दर्शन व संगीत पर क्या लगा दिया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। ये याद रखना है, कल मैंने कहानी बताई थी ना आपको, पर प्रतिबंध लगाया। उसने कहा संगीत नहीं बजाएगा कोई। और झरोका दर्शन क्या होता है, हर रोज जब कभी भी राजा का दरबार लगता था तो राजा जनता के सामने झरोके में आता था। झरोके में समझते हो, कभी आप महल देखना, महल का फोटो देखते हो, आगे की तरफ एक क्या बना होता है, झरोका बना, बिरौंद होगा ऊपर अपने छोटे छोटे बीटा बना, उसमें आकर के वो जनता को दर्शन देता था और जनता उसे रोजाना देखने आया करती थी। इसको अकबर ने शुरू किया था और अकबर की बात सारे लागू रखते थे। इसने कहा ये नाटक बंद करो, कुछ नहीं ऐसा, उसने बंद कर दिया। फिर किसके ऊपर लगाया इसने रोक, संगीत पर। संगीत पर रोक लगाया तो सबने क्या किया, संगीत की क्या बनाई, अर्थी बनाई। सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे का अर्थी बना करके औरंगजेब के सामने गए करते हुए ऐसे राम नाम सत्य। तो पूछा भाई क्या हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, संगीत की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो इसको इतना गहरे दफना देना, सदियों तक इसकी आवाज क्या नहीं आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो ये व्यक्ति कितना कट्टर था, मतलब अपने धर्म के प्रति एकदम से क्या था, कट्टर मुसलमान था। बाकी जो मंदिर तुड़वाए, संगीत पर बैन लगा दिया, झरोका दर्शन पे, चित्रकला पे, हर चीज पे इसने बैन लगा दिया। सिखों के 9वें गुरु, कौन से नंबर के गुरु थे, 9वें। एक अपने यहाँ 90 गुरु है, टोटल 10 गुरु हैं, ठीक है। गुरु नानक पहले थे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में औरंगजेब ने मरवा दिया, ठीक है। औरंगजेब ने मरवा दिया, यानी उनकी हत्या करवा देता है कौन, औरंगजेब। सिखों के कौन से गुरु थे, 9वें गुरु थे। 9वें मतलब क्या होता है, 90 गुरु थे, उनको मरवा दिया। तो उनका मकबरा होता है आपके मुसलमानों के, सिखों के जो होता है उसको हम गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुद्वारा। और वो गुरुद्वारा शीशगंज नई दिल्ली में है, क्योंकि उनका शीश कटवा दिया था तो इसका नाम का जगह का गुरुद्वारा बना, उसको हम शीशगंज कहते हैं, ठीक है। और ये गुरुद्वारा कहां पर है आपके, ये आपके है शीशगंज नई दिल्ली के अंदर, ये सिखों के। अब इसमें क्या है, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, और 10वें गुरु कौन है, गुरु
गोविंद सिंह को के पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। युद्ध होता है, युद्ध के बाद में वो क्या कर देता है, अपने दो बच्चे तो उनके मारे जाते हैं, युद्ध के दौरान दो बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा देता है। किसके? गुरु गोविंद सिंह के। इस कारण गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? खालसा पंथ, बैसाखी के दिन स्थापना की। और ये स्थापना का उद्देश्य क्या था? ताकि मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा जा सके, मुगलों के जो बुराइयां है उसको खत्म किया जा सके। ये ध्यान रखना सिख धर्म। बाकी सिख धर्म के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। मृत्यु, किसकी मृत्यु? औरंगजेब की। औरंगजेब 1707 ईस्वी में मर जाता है। 1707 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये अंतिम महत्वपूर्ण क्या था? मुगल बादशाह था। मकबरा बनेगा, तो मकबरा इसका कहां पर है? दौलताबाद में। दौलताबाद महाराष्ट्र में है। दौलताबाद महाराष्ट्र। कारण क्या है? दक्षिण भारत में किसी एकमात्र मुगल बादशाह को दफनाया गया, तो वो मुगल बादशाह कौन सा है? औरंगजेब। बाकी वाले सारे कहां दफनाए गए? उत्तर भारत में। औरंगजेब को दक्षिण भारत में दफनाया गया। कहां पर? दौलताबाद में इसको क्या किया गया था? दफनाया गया था। ये सारी चीजें आपको औरंगजेब के बारे में याद रखनी करते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट, सत्रह सौ 7 से 1712 तक क्या रहता है? शासक रहता है। औरंगजेब के 3 पुत्रों में 3 पुत्र कौन है? एक का नाम क्या है? आजम। दूसरे का नाम क्या है? मुअज्जम व कामबख्श के मध्य क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध हुआ। इसने भी युद्ध लड़ा था कि नहीं लड़ा था? यस। तो वैसे इसके पुत्र भी लड़ते हैं। कौन कौन? आजम, मुअज्जम और कामबख्श। खासकर किसने लड़ा? आजम और मुअज्जम। मुअज्जम जीत जाता है। मुअज्जम विजयी होकर बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से क्या बनता है? शासक बनता है। नाम से शासक बना। तो ये याद रखना है किसके बारे में आपको? यहां पर मुअज्जम के बारे में। मुअज्जम, ये बहादुर शाह फर्स्ट है, इसका पहले नाम क्या था? मुअज्जम। शासक बनने के बाद उपाधि कौन सी ली है आपने? बहादुर शाह की। एक महिला का नाम है डोना जूलियाना डायस डी कोस्टा। ये 9 है, ठीक है। कोस्टा नामक पुर्तगाली महिला का इस पर प्रभाव था। महिला का प्रभाव था। उसी के प्रभाव में आकर क्या किया इसने? आपके पुर्तगालियों को भारत में क्या करने की छूट दी थी? व्यापार करने की छूट दी थी। तो इस महिला का नाम याद रख लोगे, डोना जूलियाना डायस डी कोस्टा। इसका प्रभाव था इसके ऊपर। चलो जल्दी से उतारो। औरंगजेब है 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब किसके, कौन से काल की? अकबर ने क्या शुरू किया था? झरोका दर्शन। झरोका दर्शन क्या होता है? महल होता है, उसका एक झरोका होता है, उसके ऊपर बादशाह रोजाना आकर के अपनी पब्लिक को क्या करता था? पब्लिक सामने इकट्ठा होती थी, उस पब्लिक को क्या करता था? दर्शन देता था। इसी को ही क्या कहा जाता था? झरोका दर्शन कहा जाता था। जो किसने शुरू किया? अकबर ने। शाहजहां और जहांगीर ने इसको जारी रखा, लेकिन किसने प्रतिबंध लगा दिया? औरंगजेब ने। संगीत पर किसने प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने। सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके टाइम का था पता आपको? अकबर के टाइम में था तानसेन। पता? तानसेन अकबर के था, लेकिन यहाँ पर इसने क्या लगा दी? रोक लगा दी। औरंगजेब व सिख धर्म, सिखों के 9वें गुरु थे, जिनका नाम क्या है? तेग बहादुर। उनकी हत्या करवा देता औरंगजेब। कब करवाता है? 1675 में। सिखों के 5वें गुरु थे, जिनकी हत्या कौन करवाता है?
जहांगीर किस कारण करवाता है? खुसरो का उसने क्या दे दिया था? साथ, इस कारण उसकी हत्या। यहाँ पर तेग बहादुर 1675 में किसकी हत्या करवा देता है? औरंगजेब 1675 में किसकी हत्या करवा देता है? तेग बहादुर की हत्या करवा देता है। गुरुद्वारा देखो, मुसलमान होगा उसका क्या बनेगा? मकबरा। हिंदू होगा उसकी छतरी बनेगी। क्या बनेगी? छतरी। और जो सिख धर्म का व्यक्ति होगा उसका क्या बनेगा? गुरुद्वारा। और इसका गुरुद्वारा कहां पर है? शीशगंज, दिल्ली में। बहुत महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है इसका। सिखों के 10वें गुरु थे, क्या नाम थे? गुरु गोविंद सिंह। उनके पुत्रों को जिंदा दीवार में चुना दिया था। जैसे चमकौर का युद्ध, कौन सा युद्ध? चमकौर का युद्ध। ये जो चमकौर का युद्ध है, इसमें क्या करता है, इसके जो गुरु गोविंद सिंह, इनके 2 पुत्र मारे जाते हैं युद्ध में, और 2 पुत्र पीछे बचे थे। उनके ऊपर क्या लगाया था? प्रेशर लगाया था कि तुम क्या करो, धर्म बदल दो। तो उन्होंने जब धर्म नहीं बदला तो जिंदा दीवार में सुन। फिर अपन जो सिख पढ़ेंगे तब बता देंगे। इस कारण 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की क्या की जाती है? स्थापना। मृत्यु औरंगजेब की कहां होती है? 1707 ईस्वी में। मकबरा कहां बना हुआ है? दौलताबाद, महाराष्ट्र में, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। और इसके साथ ही ये सर्वाधिक समय तक रहने वाला क्या था? मुगल बादशाह था, और ये खत्म हो गया था। फिर शासक बनता है इसका पुत्र, जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह फर्स्ट। ये पहले इसका नाम बहादुर शाह नहीं था, क्या नाम था? मुअज्जम। किसके साथ युद्ध चलता है? भाई आजम और काम बख्श के साथ में। ये विजयी हो जाता है तो मुअज्जम अपना नाम बदल देता है और नाम क्या रख देता है? बहादुर शाह फर्स्ट। इसने शासक बनता है, और इसके ऊपर डोना जूलियाना डायस डी कोस्टा नामक पुर्तगाली महिला थी, उसका प्रभाव था। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे पहले व्यापार की परमिशन भी किसको मिली थी? पुर्तगालियों को। इसका प्रभाव था तो उसने क्या दे दी? परमिशन दे दी यहाँ पर। चलिए अब आगे 2-4 और राजा वो पूरे कर लेते हैं। चलो, फर्रुखसियर कौन है? फर्रुखसियर 1712 से 1720 ईस्वी तक ये शासक। कारण क्या देखोगे? अब्दुल्ला खान व हुसैन कुली खान द्वारा शासक बनाया गया। इसको शासक बनाने में किसका हाथ था? अब्दुल्ला खान और हुसैन कुली खान। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को किंग मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग मेकर। ये क्या करते थे? राजा बनाते थे। इसका नहीं, इंपॉर्टेंट 2 लोग हैं इन्होंने। और इन्होंने वापस किसकी हत्या की थी? फर्रुखसियर की हत्या की थी। आपको फर्रुखसियर के बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है। 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी, क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले संपूर्ण बंगाल में व्यापार की छूट दी। ये ध्यान रखना है इसके बारे में, इस फर्रुखसियर। और फिर फर्रुखसियर मारा जाता है, फर्रुखसियर खत्म हो जाता है, और इसके साथ ये फर्रुखसियर के शासक, बाद में शासक बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम है? महमूद शाह रंगीला। रंगीला उसकी क्या थी? उपाधि थी। 1720 ईस्वी में शासक बना। इसके बारे में क्या याद रखोगे? इसके बारे में आपको याद रखना है 1739 ईस्वी में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये विदेशी था, उसने आक्रमण किया। एक बीच तैमूर लंग लिखा था आपको 1398, याद है? वैसे वैसे इसका आक्रमण हुआ, जिसका नाम नादिर शाह है। नादिर शाह भारत से कौन सा हीरा भाई? कोहिनूर हीरा व तख्ते तौस किसका था भाई? तख्ते तौस लेकर चला गया। ये ध्यान रखिए किसके बारे में? आपके नादिर शाह के बारे में। किसके टाइम युद्ध हुआ था? महमूद शाह रंगीला के टाइम। सर्वाधिक संगीत कला का विकास, सर्वाधिक संगीत कला का विकास महमूद शाह के समय में हुआ था।
ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, क्या याद रखोगे इसके बारे में, ज्यादा नहीं, 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में भाग लिया। बक्सर का युद्ध है, ये निर्णायक युद्ध है, इसके बाद अंग्रेज भारत में पक्के हो गए, मैं भाग लिया इसने। फिर 1765 में इलाहाबाद संधि की, किसके साथ की, अंग्रेजों व मुगलों के मध्य ये संधि हुई 1765। बादशाह को 26 लाख की पेंशन, कितने लाख की पेंशन मिलेगी, 26 लाख की पेंशन, व अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जमींदारी, ये अंग्रेजों को जमींदारी मिल जाएगी, यानी वहां से सारा लगान सारा टैक्स अंग्रेज वसूलेंगे। बस एक साल का क्या करेंगे, 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में किसको मिलती जाएगी, अंग्रेजों की। अंतिम शासक है आप बादशाह को बहादुर शाह जफर, कौन सा, तृतीय, ठीक है। ये जो है कब शासक था, 1857 की क्रांति के समय बादशाह। और ये बादशाह में ये क्या करता है, नेतृत्व करता है क्रांतिकारियों का, और क्रांति का नेतृत्व किया तो अंग्रेजों ने इसे क्या किया, नजरबंद कर रंगून भेज दिया। कहां भेज दिया, रंगून भेज दिया। रंगून कहां पर है, बर्मा में, म्यांमार में, पढ़ा था ना अपने, एक पता ना आपको, नजरबंद कर रंगून भेज दिया। और कब मृत्यु हो जाती बताओ, 1862 ईस्वी में मृत्यु। और ये क्या था, अंतिम मुगल बादशाह। इसके बाद मुगल साम्राज्य क्या हो जाता भाई, समाप्त हो जाता। आप देख लो, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर थर्ड तक सारे के सारे क्लियर हो गए। चलो बता दो, कौन शासक बनता है, फर्रुखसियर। ये फर्रुखसियर है, 1712 से 1719 तब बनता है। अब्दुल्ला खां और किसका, हुसैन कुली खां, ये दो लोग हैं इसको शासक बनाते हैं। इसका इनको क्या कहा जाता है, मुगल साम्राज्य में क्या कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाते हैं, राजा बनाने वाले। और इनकी हत्या बाद में ये करते हैं। 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक करके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है। कारण क्या है, इसके बाद अंग्रेजों के बंगाल में मजबूती मिल जाती है और वहां पे वो शासन स्थापित कर लेते हैं। तो संपूर्ण बंगाल का जितना भी व्यापार था उसकी छूट दे दी, जितनी जिम्मेदारी थी वहां पे, जितना टैक्स लेना सारा अंग्रेज देते थे। सिर्फ और सिर्फ इस फर्रुखसियर को कितना देते थे, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए देते थे, 3000 रुपए। ऐसा कहते हैं फर्रुखसियर को एक लाइलाज बीमारी थी। लाइलाज बीमारी का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जिसका क्या नहीं हो, इलाज नहीं हो। तब कहते हैं कि ये जो 3000 रुपए का जब क्या लाने टैक्स का ये प्रपोजल लेके गए थे जो अंग्रेज, उनमें एक अंग्रेज डॉक्टर भी था और उस अंग्रेज डॉक्टर ने इसकी बीमारी का इलाज कर दिया। इस बात से खुश होकर के फर्रुखसियर ने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल की जिम्मेदारी किसको दे दी, आपके अंग्रेजों को दे दी। और ये भारत के लिए क्या बन गई, सबसे बड़ी समस्या। अगला देखो शासक कौन बनता है, मोहम्मद शाह सेकंड ईस्वी में शासक बना 1719 ईस्वी में। और 1739 में इसके टाइम में भारत पर किसका आक्रमण होता है, नादिर शाह का। और नादिर शाह क्या लेकर चले जाता है, कोहिनूर हीरा और क्या, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस किससे बना हुआ है, सोने से। किसने बनवाया था, आपके शाहजहां ने। और सर्वाधिक संगीत कला का विकास किसके काल में हुआ, तो ध्यान रखना मोहम्मद शाह के काल में। सर्वाधिक चित्रकला का विकास जहांगीर। सर्वाधिक स्थापत्य कला का विकास शाहजहां। सर्वाधिक संगीत कला का विकास मोहम्मद शाह रंगीला। शाह आलम सेकंड 1764 में कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। देखो एक 1757 में युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं, प्लासी का युद्ध। किसके बीच में, अंग्रेजों व नवाब था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। इनके बीच में होता है। सिराजुद्दौला हारा जाता है और मारा जाता है। फिर 1764 में युद्ध होता है मीर कासिम। क्या नाम है, मीर कासिम। जब ये मारता है कौन, सिराजुद्दौला, तब किसको बनाया जाता है, मीर कासिम को बनाया जाता है। वह अवध का नवाब है। कहां का नवाब है,
अवध का नवाब और इसके अलावा मुगल सेना, ये तीनों एक साथ होते हैं। और वर्सेस कौन है? अंग्रेज, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था अंग्रेजों में? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच में युद्ध होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या हो जाता है? जीत जाता है। तब रॉबर्ट क्लाइव इनके साथ एक संधि करता है और इस संधि कहां पर हुई थी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का। इसका नाम क्या होगा? इलाहाबाद की संधि। कब हुई? 1765 में। क्या कहा गया कि आप युद्ध में हारे हो, इसके लिए 26 लाख रुपए पेंशन देनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने क्या कहा कि आपको हमें क्या देना है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी, यानी बिहार, उड़ीसा और बंगाल के जितना भी टैक्स है वो सारा सारा अंग्रेज वसूलेंगे। बस मुगल बादशाह को कितने रुपए पेंशन दे दी जाएगी? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। एक साल का 26 लाख रुपए दिया इसको, बस बात खत्म। बाकी वाला सारा पैसा किसका होगा? आपके अंग्रेजों का। फिर ये मर जाता है, उसके बाद चांसू बनता है कौन? बहादुर शाह जफर। कब बनता है? 1837 में। कब तक रहता है? 1862 तक शासक रहता है। ये क्रांति के समय बादशाह था और क्रांतिकारी जितने भी थे सब ने किसको नेता बना दिया? बहादुर शाह जफर को। इसके बाद में अंग्रेज इनको नजरबंद करके कहां भेज देते हैं? रंगून में। पकड़ा कहां था इनको? हुमायूं के मकबरे में। कहां पकड़ा? हुमायूं के मकबरे में। इसके दो बेटे थे, उनको गोली मार दी जाती है अंग्रेजों द्वारा और इसको क्या कर लिया? नजरबंद करके रंगून, रंगून म्यांमार बर्मा के अंदर वहां पे रहता है। 1862 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो वहां पे क्या बनी हुई है? जो कब्र बनी हुई है, उस कब्र के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये जो बादशाह है बहादुर शाह जो है जफर इतना बदनसीब था। क्या लिखा हुआ है? जफर इतना बदनसीब था कि उसके हम वतन में उसे क्या नहीं मिली? 2 गज जमीन नहीं मिली। हम वतन कौन सा था? भारत। ये चाहता था कि उसको भारत में दफनाया जाए। तब इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जफर यानी कौन? बहादुर शाह जफर तित्ते। ये इतना बदनसीब है, इतना उसका नसीब अच्छा नहीं कि उसे भारत में दफनाने का मौका नहीं मिला। अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है ये। तो अब आपने कहां से? बाबर से लेकर कहां तक? औरंगजेब से लेकर के बहादुर शाह जफर थर्ड तक हमने अध्ययन किया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल प्रशासन।